हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। तो इसके लिए सबसे पहले करना है रिपोर्टिंग के वर्ब को से या टेल का एक उपयुक्त रूप का चयन करना है। इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट का प्रयोग करना है। पर्सन आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। बाकी टेंस नियम के अनुसार चेंज होता है। आइए और इसका विस्तार से जिक्र करते हैं। अब असर्टिव में देखेंगे कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो, जैसे उदाहरण के लिए ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, और यहां सेकेंड पर्सन का बात आया, अब इसको चेंज करना है। तो आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट को छोड़ करके ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं। तो आप लिखिए ही टोल्ड मी रख लिए। अगर आप चाहें तो ही टोल्ड हर भी रख सकते हैं। अब इन्वर्टेड कोमा के जगह पर डेट कर दें। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही वाज वेटिंग फॉर मी। अब अगर इसके अनुसार चेंज करेंगे आप तो डेट ही वाज वेटिंग फॉर हर हो जाएगा। ये पहला नियम था कि जब असर्टिव में किसी वाक्य में रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट न हो तो उसके लिए उपयुक्त ऑब्जेक्ट का चयन स्वयं करें। अब दूसरा नियम है कि जब इन्वर्टेड कोमा में संबोधन के रूप में कोई नाम हो, जैसे ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, तो इस संबोधन को ही रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आप इसको कीजिए ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हिम हो जाएगा। ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू तो हो जाएगा ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम। अब अगर तीसरा नियम का जिक्र करें, जब इन्वर्टेड कोमा में ओ वेल ओके हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हटा दिया जाता है। जैसे ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, तो आप इसे बनाइए ही टोल्ड राम दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही कैन को कुड में चेंज कीजिए टेक इट। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट तो ही टोल्ड राम दैट ही कुड टेक इट। अब अगर चौथा नियम का इसमें जिक्र करें कि रिपोर्टिंग स्पीच का स्थान किधर होगा, तो रिपोर्टिंग बाएं साइड में भी लिखा जा सकता है और दाएं साइड में, लेकिन इसको बनाएंगे उसी नियम से। तो इसे आप बनाइए ही सेड। अब यहां सेड इसलिए रख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हैड
completed his job। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब कुछ असर्टिव का प्रैक्टिस करके हम लोग देखते हैं ताकि और आसानी से समझ सके। पहला सेंटेंस है ही सेड आई एम गोइंग टू पटना। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकेंड पर्सन का जिक्र नहीं है तो सेड ही रख दीजिए। ही सेड दैट, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कीजिए। ही वाज गोइंग टू पटना। अब दूसरा सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। सी सेड टू मी आई शैल स्टे हियर विथ यू। तो ये होगा सी, अब ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर दिए, अब टोल्ड लगा तो टू खत्म हो गया। दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहां हो गया सी। अब आई के अनुसार सेल लगाएं तो आप सी के अनुसार विल लगाते तो यहां वुड कर दीजिए। सेल विल वुड और शुड में चेंज होता है तो सी वुड स्टे हियर विथ, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी हो जाएगा। तो हो गया सी टोल्ड मी दैट सी वुड स्टे हियर विथ मी। अब तीसरा सेंटेंस है ही सेड आई शैल डू इट टुमारो। तो ही सेड दैट ही, अब वुड हो जाएगा डू इट, अब टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट डे। अब चौथा सेंटेंस देखेंगे हम लोग। ही सेड आई सा अ बुक हियर। ही सेड दैट से इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस आई ही के अनुसार, अब ये पास्ट सिंपल है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड सीन अ बुक। अब हियर भी लिख सकते हैं, देयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पांचवा है सी सेड माय हस्बैंड डाइड ए ईयर एगो। तो आप इसको बनाए सी सेड दैट, अब फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव तो सेकेंड के अनुसार तो हर हस्बैंड, अब पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट कर दीजिए। सी सेड दैट हर हस्बैंड हैड डाइड ए ईयर बिफोर, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, ए ईयर बिफोर। अब छठा सेंटेंस पर गौर करें। ही सेड रेखा आई लव यू। तो ये जो रिपोर्टिंग में जो संबोधन है इसी को यहां ले आएंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड रेखा दैट, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही, और प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में तो लव हर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो गया ही टोल्ड रेखा दैट ही लव्ड हर। सातवां ओके आई विल टुमारो ही सेड। तो कुछ नहीं है, स्थान परिवर्तन है और इसमें एक संबोधन है तो बनाएंगे ही सेड दैट ही वुड कम, अब टुमारो को द नेक्स्ट डे कर सकते हैं तो हो गया ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। आठवां है ही सेड वेल यू कैन टेक इट नाउ। तो जब वेल ओके आदि होता है तो हटा देते हैं, इसे बनाइए ही सेड दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं तो कर दिए आई कुड टेक
इट, अब इस नाउ को देन में चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट आई कुड टेक इट देन, यू शुड हेल्प मी, सी सेड, इसको बनाइए, सी सेड दैट। अब यहां भी सेकेंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कुछ भी कर दे, चेंज कर दे। तो आई शुड, शुड, वुड, कुड, माइट चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। तो आई शुड हेल्प, अब हर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस। अब 10वां सेंटेंस पर गौर कीजिए, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। तो अब यहां भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको ऐसे बना लीजिए, ही सेड टू मी। तो यहां इसको चेंज कर लीजिए, जब ऑब्जेक्ट आ गया, ही टोल्ड मी। अब डैट से इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो गया, वाज वेटिंग, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार फॉर मी। तो आप इस तरह से नरेशन का असर्टिव सेंटेंस को, नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे साथ बने रहें।